बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। दशहरे का दिवस है आज। और मेरे व्हाट्सएप पे लगभग 1000 लोगों ने भगवान राम जी को धनुष पे बाण रखे दिखाया। जो बाण के सामने अग्नि जल रही है। और कुछ लोगों ने तो उस बाण को रावण को लगते हुए दिखाया। कुछ लोगों ने रावण को जलते हुए भी दिखाया। अब सब तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन मन में एक छोटा सा विचार आया कि त्रेता युग में तो एक रावण था, एक राम हुए। उस राम जी ने रावण को मार दिया, लेकिन इस कलयुग का क्या करें। घर घर में रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर में रावण बैठा है। मनुष्य का शरीर तो मिला है, पर मानवता कहां खत्म हो गई, कहां गायब हो गई, कुछ पता ही नहीं है। विश्व भर के जितने विवेचन हैं, हर मनुष्य के अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। अच्छाई की तरफ इसका मन जाता ही नहीं है। रावणत्व इसकी आंखों में झलकता है, इसके होठों से झलकता है। व्हाट्सएप, फेसबुक पे सब जगह इसका रावणत्व दिखाई देता है। फेसबुक पे मैसेंजर पर भी इसको औरत की जुल्फें दिखाई देती हैं, उसका घूंघट दिखाई देता है। गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ये इसको लिखना बहुत आता है। पर प्रातःकाल श्री राम, श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम लिखना इसको नहीं आता है। दोपहर के समय नाश्ते की प्लेट मैसेंजर बॉक्स पर डाल देता है, व्हाट्सएप पर डाल देता है, कॉफी का प्याला डाल देता है। पर किसी व्हाट्सएप में मैसेंजर बॉक्स में ये ठाकुर जी की फोटो नहीं डालता कि जिसके नीचे लिखा हो श्री राम, जय राम, जय जय राम। छियासठ साल से ऊपर उम्र हो गई, 67 साल की हो गई, पता नहीं मेरे को। पर बहुत गहराई से विचार किया कि घर घर में रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाऊं, कहां से ढूंढूं। जलते हुए रावण को देख करके मन के अंदर एक टीस उठती है कि देखने वालों ने रावण को जलते हुए देखा, पर अपने भीतर बैठे रावण को नहीं देखा कि उसको कब जलाना है।
पिछले प्रसंग में चर्चा चल रही थी कि लक्ष्मी की पूजा करता है, प्रवृत्ति क्या है? रावण जैसी है। सीता मेरी हो जाए, सीता को बंदी बना लूं, और रावण के मुंह से निकल गया कि एक बार विलोकी ममोरा, जानकी तुम एक बार मेरी तरफ देख लो। बस हमारे आपके जीवन की धन्यता यही है कि मां लक्ष्मी एक बार हमारी तरफ देख ले। बोला मां लक्ष्मी हमारी तरफ कब देखेगी? जब हम उसको अपने मां मानेंगे। पर हमने तो उसको तिजोरी में बंद करके अपनी पत्नी समझ लिया, अपनी दासी समझ लिया, अपनी नौकरानी समझ लिया। पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, मोबाइल पे बैठ के गेम खेल रहे हैं और हजार हजार, 2-2 हजार, 3-3 हजार का जुआ खेल रहे हैं। बीबीसी लंदन वालों का समाचार आया कि कोरोना काल में भारत में लगभग 26% लोग ऐसे हैं जो कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस का पालन करते करते जुआ खेलना शुरू कर दिया। 3 पत्ती और पता नहीं कौन कौन सी गेम। मेरे को भी ऑफर आता है, जुआ खेल लो। तो मैंने कहा मैं तो जीवन का जुआ हार चुका हूं। जीवन के 66 साल मेरे ऐसे ही बीत गए। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, कि तूने कबहू न कृष्ण कहो। पांच वर्ष का भोला भाला, अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो। मकर 25 की लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो। प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तेरे ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे। ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे। झूठ छल कपट प्रपंच, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। मैं बता रहा था कि हम सब दशानन बन गए हैं। अपने भीतर के दशानन को मारना है, बाहर के दशानन को मरने के लिए दशहरे का इंतजार मत करो। रोज ही दशहरा मनाओ, अपने भीतर बैठे रावण का वध करो।
और रावण को शरीर के अंदर आने ही मत दो, दशानन को शरीर के अंदर आने मत दो, शरीर को दशरथ बना लो। पर ध्यान रखना, दशरथ बनने पर भी आपका कल्याण हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। राम जैसे पुत्र आपको मिल जाएंगे, पर आप दशरथ बन गए, लेकिन राम जी के बाहर जाने पे आपकी मृत्यु होगी, और मृत्यु के बाद में आप क्या वैकुंठ को जाओगे? वैकुंठ को दशरथ नहीं जाता, दशरथ तो जाता है स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में तो वो तब भी जाता था जब जिंदा था। इंद्र आधा सिंहासन खाली करता था दशरथ के लिए, इतनी दशरथ की महिमा थी। और प्राणों का त्याग करने के बाद भी दशरथ कहाँ गया? इंद्र के पास ही गया। और इसी कथा में एक जटायु है, और रावण ने पंख काट दिया। सीता को लेके चला गया, लेकिन सीता जी को रोते रोते जब देखा तो जटायु ने एक ही शब्द कहा, रे रे पुत्र करसी जन त्रासा। ऐ मेरी बिटिया, घबराना नहीं, करी हो जात धान करनासा, मैं इस राक्षस का वध करूंगा। और एक बार तो रावण जैसे प्रतापी को भी जटायु ने बेहोश कर दिया। कथा को ध्यान से सुनोगे तो धरती पर जटायु है, और आकाश में देवता सब जानते हैं कि राम जी का वनवास हमने करवाया, राम जी को जंगल में हमने भेजा। तो क्या रावण जब सीता जी को चुरा के लेके ले जा रहा था, तो क्या देवता लोग ऊपर से नहीं आ सकते थे? चलो, देवताओं का स्वार्थ था, पर उन्हीं देवताओं के साथ दशरथ भी तो स्वर्गलोक में बैठा हुआ था। वो दशरथ जी भी तो आ सकते थे, पर वो भी नहीं आए। राम जी चलते चलते जब जटायु के पास पहुंचे, और जटायु का हाल देखा तो उन्होंने कहा, क्योंकि उससे पहले ही पंचवटी में रहने से पहले ही जटायु जी से राम जी मिल चुके थे, और उनसे कहा था कि आप मेरे पिता के समान हैं, मैं यहीं पंचवटी में वास करूंगा। सीता जी का हरण हुआ, जटायु जी का पंख कटे। भगवान राम आए और आकर के देखा ये क्या हुआ। बोले, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तै खल जनक सुता हर लीनी। बोले, ये 10 सिर वाले रावण ने ये गति की। रावण 10 सिर वाला है, शंकर भगवान का भक्त है, सिर काट काट के चढ़ाता है। रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था, रावण जैसा बुद्धिमान कोई नहीं था, रावण जैसा बलशाली कोई नहीं था, रावण जैसा अपने परिवार को इकट्ठा करके रखने वाला कोई नहीं था। जीवन की यात्रा में ध्यान रखना, ईमानदार कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, पर पापी लोगों का झुंड बन जाता है।
साधु साधु कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, पर दुष्टों की मंडलियां बन जाती हैं। अच्छे कर्म करने वाले इकट्ठे नहीं हो सकते, पर बुरा कर्म करने के लिए कंट्रीब्यूशन, सहायता, हेल्प, हमारा भी हिस्सा डालो, हमारा भी हिस्सा डालो, बुरा काम करने के लिए लोग तैयार पर तैयार बैठते हैं। अभी 2 साल तक एक महामारी फैली हुई थी, सब जगह लॉकडाउन था। अचानक सरकार को ध्यान आया कि शराब की दुकान खोल देनी चाहिए, मंदिर नहीं खोलना चाहिए, देवस्थान नहीं खोलना चाहिए, डॉक्टर की दुकान और शराब की दुकान। और लोगों ने टीवी पर देखा कि जो लोग चिल्ला रहे थे महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, वो 12-12 बोतल शराब की उठा करके घर को भाग रहे हैं। भीड़ लगी हुई है, अरबों खरबों की शराब बिक गई। बार रूम खुल गए, ठेके खुल गए, शराब के लोग खुल गए। लोगों ने कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया कि मेरी भी बोतल ले आना, 500 वाली ले आना, 600 वाली ले आना, 1000 रुपये ले लो। गुजरात में शराबबंदी है और पता नहीं कब से बंदी है, पर गुजरात में 20% लोग हैं जो रोज ही शराब पीते हैं। दादर नगर हवेली में चले जाएं, गोवा दमन दीव में चले जाएं, माउंट आबू में चले जाएं, गुजरात के लोग ये जगह घूमने जाते क्यों है? सस्ती शराब मिलती है और शराब पीते हैं। और गुजरात में भी 700 रुपए की शराब 1500 रुपए में आपके घर के दरवाजे पे देने के लिए आदमी आएगा, और पीने वाला पी रहा है। लक्ष्मी का दुरुपयोग हो रहा है, लक्ष्मी को दासी समझा हुआ है। घर घर में रावण बैठा है। इतने राम कहां से लाऊं? जटायु ने भगवान से शिकायत की, नाथ दशानन यह गति कीनी। भगवान से शिकायत करता है जटायु कि एक सिर वाला आदमी हो, वो भी समझदारी से काम करेगा, अपनी मां को चुराएगा नहीं। पर आपका खेल निराला है, मेरे को पक्षी बना दिया, मेरे को मनुष्य बनाया होता तो मैं रावण से थोड़ा मुकाबला तो करता। पर आपने रावण को 10 सिर दे दिए। पर 10 सिर तो दिए, पर 10 सिरों में से एक भी सिर में अक्ल नाम की चीज नहीं दी। मैं आज देख रहा था रावण का पुतला बना हुआ है, रावण के पुतले के सिर के ऊपर गधे का सिर लगा हुआ है। अब वो पुतला बनाने वाले ने गधे का सिर बनाया है, क्यों बनाया है इस बात की तरफ मेरा ज्यादा ध्यान गया नहीं, पर विचार मन में आया, हमारे आपके जीवन में भी तो सिर में गधे का रूप ही तो घुसा हुआ है। गधा पचीसी तो कर रहे हैं,
स्नान कर रहे, ध्यान कर रहे, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, और शाम को शादी में चले जाते तो वहां पर बकवास कर रहे, शराब पी रहे, मांस खा रहे। ये तो गधे की तरह हाल हो गया, हाथी की तरह हाल हो गया। पानी से स्नान करवाया, गधे को पानी से स्नान करा, गधा फिर मिट्टी में लौट रहा है। हमारे आपके जीवन में भी तो यही कहानी है। 10 मिनट पूजा कर ली और 23 घंटे 50 मिनट तक पाप कर लिया। 10 मिनट के साबुन से 23 घंटे 50 मिनट के पापों को धोने का हमारा उपक्रम है, हमारा उपक्रम है। राम जी की पत्नी सीता का हरण हुआ, दशरथ स्वर्गलोक में बैठा हुआ है। देवता नहीं आए, समझ आती है, पर क्या दशरथ को नहीं आना चाहिए था? पर दशरथ नहीं आए। कौन आया? जटायु पक्षी। हमारे भीतर भी जटायु बैठा है। कभी कभी वो अच्छे काम करने की चेष्टा भी करता है। सीता जी को कहता, रे रे पुत्र कर जन तरसा। राम जी आए हैं, क्या हाल हुआ? न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए। जब वनवास का समय हुआ, कैकेयी ने कहा जाओ वन में। पिता रो रहे थे, बेहोश हो रहे थे, गिर रहे थे, पर राम जी की आंख में एक भी आंसू नहीं आया। न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, बिठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जटायु जैसा प्राणी कहता है, नाथ दशानन। हमारा आप क्या है? दशानन ही तो है। सीता जी को चुरा करके तिजोरी पर रख रहे हैं। पैसे को हवा नहीं लगनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कितना धन मेरे पास है। जब जब सीता का हरण हम करेंगे, हमारा भी पुतला जलाया जाएगा, हमारा भी दहन होगा। हमको भी लोग राम जी तीर से मारेंगे, और मारेंगे कहां? नाभि में तीर मारेंगे, अमृत के कुंड में तीर मारेंगे। हमारा आपका जीवन एक ही जगह से जुड़ा है, नाभि से जुड़ा है। ब्रह्मा जी भी भगवान की नाभि से निकलते हैं, और हम भी मां के साथ, नाभि के साथ ही जुड़े हैं। और नाभि सेंटर है, उस नाभि में जब अमृत का कुंड सूखेगा तो रावण की भी मृत्यु हुई है, हमारी भी मृत्यु होगी। रावण की नाभि में तीर लगा, रावण धू धू करके जल गया, और हमारी भी चिता में जब आग लगेगी तो हमारा बेटा होगा तो वो हमारी खोपड़ी में डंडा मारेगा, हमारा पौत्र होगा तो हमारी खोपड़ी में डंडा मारेगा, कोई नहीं होगा तो ब्राह्मण ही हमारी खोपड़ी में डंडा मारेगा।
ये खोपड़ी ठीक होती तो उल्टे काम क्यों होते थे? इस खोपड़ी को सीधे करने के लिए करना क्या पड़ेगा? राम जी कैसे इस बुद्धि को ठीक करना है, तो ऋषियों के पास जाओ। वाल्मीकि आश्रम प्रभु गए। पूरे रामायण को आप पढ़ेंगे तो राम जी कहाँ जाते हैं? भरद्वाज जी के यहाँ जाते हैं, अगस्त मुनि के यहाँ जाते हैं, वाल्मीकि के यहाँ जाते हैं, और सबसे राक्षसों का वध कैसे करूं। अब राक्षसों का वध कैसे करूं इनको मालूम नहीं है क्या? जब विश्वामित्र जी के साथ गए थे तो ताड़का को मारा था, सुबाहु को मारा था, तो उस समय विधि पूछी थी क्या? नहीं पूछी विधि, क्योंकि भगवान तो आए ही राक्षसों का वध करने के लिए है, बुराइयों को समाप्त करने के लिए है, इसलिए सीखना नहीं पड़ता। गाय का बछड़ा हो उसको गाय का दूध पिलाने के लिए सिखाना नहीं पड़ता। माँ की गोदी में बच्चा हो तो उसको माँ का दूध पिलाने के लिए सिखाना नहीं पड़ता। भूख लगे तो रोटी मुंह में ही जाएगी, नाक में नहीं जाएगी, कान में नहीं जाएगी। पागल से पागल आदमी भी भोजन करता है तो रोटी को मुंह में ही डालता है, पागल से पागल आदमी भी होता। राम जी अगस्त से पूछते हैं, ऋषि से पूछते हैं, कैसे मारूं राक्षसों को। लेकिन जब ताड़का को मारा तो उस समय तो किसी से नहीं पूछा, सुबाहु को मारा तो किसी से नहीं पूछा, और मारीच को 100 योजन का सागर पारा, 100 योजन दूर समुद्र के किनारे फेंक दिया, क्योंकि पहले पता था कि इसको वहां पर फेंकेंगे तो आगे का जो मेरा प्लान है उसमें ये सहायक होगा। भरद्वाज ऋषि से कहते हैं कि मेरे को वनवास हुआ है, हम कौन से रास्ते से जाएं, क्योंकि ये संसार जो है ये भवाटवी है, महान घटाटोप जंगल है। यदि आपको ठीक से गाइड करने वाला नहीं होगा तो आप संसार के जंगल में भटक जाएंगे, क्योंकि भटकाने वाले यहां बहुत बैठे हैं। कोई निरंकारी बन के बैठा है, कोई राधा स्वामी बन के बैठा है, कोई ईसाई बन के बैठा है, कोई मोसाई बन के बैठा है। और सिख धर्म में भी गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि गुरु मान्य ग्रंथ, पर आज भी ऐसे ऐसे सरदार के रूप में मनुष्य पैदा हो गए जो सिर घुमाना जानते हैं, सिर हिलाना जानते हैं। घर घर में योगी बन के बैठे हैं, कोई अमेरिका बैठा है, कोई कनाडा बैठा है, कोई भारत में बैठा है, सिर हिला हिला के पूछ रहे हैं। और हमारे आपके जैसे लोग उनके चक्कर में जाकर के उनके पास बैठते हैं, हमारे बारे में भी कुछ बताओ, हमारे बारे में कुछ बताओ। पर उनके बारे में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उनकी पत्नी भी उनकी इज्जत नहीं करती, उनका बेटा भी उनका इज्जत नहीं करता, उनका पड़ोसी भी इज्जत नहीं करता, पर वो दुनिया में सिर हिला रहे हैं। फैलता जा रहा जी का जंजाल। राम कृष्ण को छोड़ करके
अपने ही पंथ, महानुभाव पंथ है एक महाराष्ट्र में। उनके गुरु के गुरु कौन थे? मुसलमान। निरंकारियों के गुरु कौन थे? मुसलमान। राधा स्वामी के गुरुओं के गुरु कौन थे? मुसलमान। और वो सच्चा सौदा डेरा में रहने वाले गुरु कौन थे? मुसलमान। सदगुरु राम रहीम नाम भी कहां से आ गया? सारे गुरु जेल में हैं, आसाराम जेल में है, लेकिन सत्संग चालू है, भजन चालू है, कीर्तन चालू है। क्योंकि रावण की पूजा करने वाले लोग भी संसार में बैठे हैं, कंस की पूजा करने वाले लोग भी संसार में बैठे हैं। क्योंकि जो स्वयं ही रावण है वो घूम फिर के रावण की ही तो पूजा करेगा। जो स्वयं ही दुष्ट है उसको तो गुजरात के भुआ लोग अच्छे लगेंगे, भुआ सिर हिलाने वाले। पंजाब वालों को देवाजी अच्छे लगेंगे, औरत के रूप में हो चाहे आदमी के रूप में हो। बाबा बड़भाग सिंह जी के डेरे वाले उनको अच्छा लगेंगे। सालासर वाले हनुमान जी सिर हिलाते अच्छे लगेंगे। अब किस किस की चर्चा करूं मैं? कूट कूट के दुष्टता भरी है, कूट कूट के। इधर वो हंस महाराज जिनके चार चार बेटे, सतपाल महाराज वगैरह वगैरह, बाल योगेश्वर, चार चार बेटे, और चारों बेटों की पत्नियां विदेशी। सूट पैंट पहन करके वो ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। और सूचना ये है कि शिष्यों की बाढ़ लगी हुई है। ज्ञान की बात वही रामायण से है, गीता से है, भागवत से है, लेकिन निचोड़ क्या है कि सब कुछ छोड़ करके गुरु की शरण में आ जाओ। ये गुरु कौन है? रावण। रावण, दशानन। अब इतने राम कहां से लाऊं? इतने राम कहां से लाऊं? भगवान ने कहा चिंता मत करो, कोरोना बन के आ रहा हूं, नंबर वाइज छटनी होती जाएगी। पर उस गुरु की छटनी तो होगी, पर चेलों के चेलों के चेलों के चेले जो बैठे हैं वो तो ओशो संप्रदाय बन गया। आचार्य रजनीश तो एक था, पर उनके जो शिष्य हैं वो अपने को आचार्य रजनीश से बड़ा मानते हैं। रजनीश ने शुरू में हमारे जितने ग्रंथ हैं सबका विरोध किया और मूर्खों की एक बारात इकट्ठी कर ली। अंत में परिणाम क्या निकला कि महाबीमारी में मर गया, लेकिन मरने से पहले एक अच्छे काम कर गया कि मीरा के बारे में बात कर गया, पलटू दास के बारे में बात कर गया, नानक बाबा के बारे में बात कर गया। ज्ञान की जो धारा थी थोड़ी सी बदल गई, लेकिन हालत वही हो गई कि तेरे काम तो है चोरों के और पढ़ता संतों की वाणी। काम सारे कुकर्मियों किए हैं, पर धर्म की आड़ लेकर के उसके पीछे छुप करके लाल वस्त्र पहन करके उसके पीछे रावण बैठा है। दशहरा मन गया, रावण जल गया। 1 साल के बाद में फिर रावण जलेगा, पर 1 साल में कितने रावण रोज ही पैदा होंगे,
रोज ही जिएंगे, पर एक भी मरेगा नहीं। जटायु ने भगवान से कहा, नाथ दशानन यह गति कीनी, तई खल जनक सुता हर लीनी। ले दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति कुर्री की नाई। बोले ये मेरी दशा, नाथ दशानन, बोले 10 सिर वाले ने क्या गति की। बोले उस दुष्ट ने सीता जी का हरण कर लिया, माँ का हरण कर लिया। बेटा माँ का हरण नहीं करता, पर कलयुग में तो करते हैं। पैसे के लिए माँ का सिर काट देते हैं, पैसे के लिए माँ के जूते मारते हैं, पैसे के लिए माँ को जंजीर से बांध के घर में रख लेते हैं, पैसे के लिए घर से बाहर माँ को निकाल देते हैं। जायदाद के लिए माँ बाप को पागल खाने में भर्ती कर देते हैं, डॉक्टर को पैसा दे करके पागल खाने में भर्ती कर देते हैं। पिछले दिनों एक अरबपति की कथा आई थी सिंघानिया परिवार में, कि बेटा ने घर से बाहर निकाल दिया। अब बाद में क्या हुआ वो तो ठाकुर जी जाने, पर जटायु ने बड़े सुंदर शब्द कहे कि नाथ दशानन यह गति कीनी। बोले 10 सिर वाला, 1 सिर वाला गलती नहीं करता जल्दी से, माँ को नहीं चुराता। पर आपने रावण को 10 सिर दिए, आपने सोचा होगा ये बुद्धिमान है, ज्यादा अकल आ जाएगी, पर ज्यादा सिर देने से अकल नहीं आती है। मैंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा पढ़े लिखों को बहुत ज्यादा पागल होते हुए देखा है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, पढ़ाई बहुत ज्यादा हो गई और दिमाग का जो नसें थी वो ऐसी विकृत हो गई कि उसको समझ ही नहीं आता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। वही तो जटायु कह रहे हैं कि ये काम किया रावण ने। भगवान ने कहा कौन? बोले सीता जी को ले गया। राम जी मुस्कुराए, बोले भाई सीता को तो हर कोई चाहता है, दुष्ट भी चाहता है, सज्जन भी चाहता है। पर सीता जी गई तो क्या वो खुश थी कि उदास थी कि नाराज थी, क्या था? क्योंकि माया दुष्ट के पास जाके खुश हो रही है तो क्या परेशानी है। जटायु ने कहा नाना, वो सीता जी गई, रावण चुरा के ले गया, पर वो खुश नहीं थी। बिलपति अति कुर्री की नाई, जैसे कोई चिड़िया रो रही हो ऐसे वो रो रही थी। भगवान ने कहा जटायु से कि आप जिंदा हो जाओ, मैं आपको शक्ति देता हूं। जटायु ने कहा नहीं नहीं, अब मेरे को जाने दो। भगवान ने कहा ठीक है, गोदी में बिठाया। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, बिठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अपनी आंखों में से आंसू बहा करके जटायु के पंखों को पोंछते हैं और अपनी गोदी में लेते हैं। जटायु ने कहा मैं जब प्राणों को त्याग करना चाहता हूं। तो राम जी ने कहा जटायु जी, आप मेरे पिता के समान हैं, आपको मैं मोक्ष दे रहा हूं,
कहीं वैकुंठ में मेरे पिताजी मिल जाएं तो सीता को रावण चुरा के ले गया, इसकी चर्चा मत करना। जटायु ने कहा क्यों? बोले जो मैं राम तो कुल सहित कह ही दशानन जाई। यदि मैं सचमुच राम हूं तो सीता जी को चुराने की बात रावण अपने परिवार के साथ आकर के मेरे पिता को बताएगा। और कथा में विस्तार से लिखा है, जब रावण मर गया, दशानन मर गया, सारे देवता आए हैं, तो देवता के साथ दशरथ भी आए हैं। और दशरथ ने राम जी को प्रणाम किया, पर राम जी ने यह नहीं कहा कि पिताजी चलिए घर को। बोले ना, जाइए, आप वैकुंठ को चले जाइए, अपना काम कीजिए। कथाएं बहुत गहरी हैं। अभी नए सिरे से कथा प्रारंभ की है, तो 5-6 महीने तक बहुत ही मनन किया, चिंतन किया, और सब कुछ करने के बाद में और भी महापुरुषों की कथा सुनी, पढ़ी। अखंडानंद जी महाराज, डोंगरे जी महाराज, और रामकिंकर जी उपाध्याय जैसे महापुरुषों की कथाएं श्रवण की। बाकी भी कथाकारों की कथाएं सुनी, और यहाँ से अच्छी अच्छी बातें मिली, उन सब का कलेक्शन किया और इकट्ठा करके मैं आपको परोस रहा हूं। और ये सारी कथा आपको YouTube में मिलेगी। आपको कथा का आनंद आ रहा होगा, और बहुत से लोग कथा सुन रहे हैं और इसका आनंद भी ले रहे हैं। पर ज्यादा सुनने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। मेरा चैनल है YouTube पर बद्री प्रेम सत्संग। आपको YouTube पे जाना है, सर्च पे लिखना है बद्री प्रेम सत्संग इंग्लिश भाषा में, तो आपको मेरे सारे प्रवचन दिखाई देंगे। हर प्रवचन के नीचे एक मेरी छोटी सी फोटो होगी। वैसे प्रवचन में तो मेरी पगड़ी वाली फोटो होगी, जो लोगों ने बना दी है जैसे तैसे करके, पर मैं पगड़ी बांधता नहीं हूँ, तिलक भी लगाता नहीं, और ज़्यादा दिखावा भी मैं करता नहीं। तो उस सारी फोटो के बीच में एक गोल रंग की फोटो है, गोल सी फोटो है, काले बालों वाली, 30-35 साल की उम्र की। उसको आप क्लिक करोगे तो बद्री प्रेम सत्संग के टॉप में लिखा आएगा प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट को आप क्लिक करोगे तो आपको 380 से ज़्यादा प्रवचन देखने सुनने को मिलेंगे। और ये प्रवचन नहीं है, ये मेरे जीवन की यात्रा है। ये प्रवचन नहीं है, ये महापुरुषों के ज्ञान का भंडार है। आप जो जो सुनते जाएंगे आपका त्यों त्यों आनंद बढ़ता जाएगा। सत्संग सुने, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में एक काले रंग की घंटी दिखाई देगी, उस घंटी को क्लिक करेंगे तो फिर ऑल आएगा। ऑल को क्लिक करेंगे तो फिर लाभ क्या होगा, आप जब भी YouTube खोलेंगे तो आप मेरे जो लेटेस्ट प्रवचन हैं वो आपको देखने, सुनने को, समझने को मिलेंगे। स्वयं भी सत्संग सुने, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें। आपको सभी को आशीर्वाद। आज बस इतना ही।
जय सिया राम।